अगर नहीं मिली तनख्वाह पीर तक तो 1-2 दिन की हम गुंजाइश रखेंगे, 1-2 दिन का टाइम और देंगे। अगर नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह हम यहीं आएंगे। वादे तो बहुत हुए, इसी वादे पर 11 महीने भी हो गए। अब देखता हूँ ये वादा पूरा होता कि नहीं होता। अल्लाह ने हम सब की लाज रख ली। हम 3 दिन से बैठे थे, हम तो बहुत घबराए हुए थे। अगर खुदा न खास्ता हम खाली हाथ गए तो हमारा क्या हाल बनेगा, बहुत शर्मिंदगी होगी। इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर मौजूद हूँ। लगातार इमाम धरने पर बैठे हुए थे, 3-4 दिन कंटिन्यू धरने पर बैठे, अपनी सैलरी की जो डिमांड है वो लगातार कर रहे थे। लेकिन आज इनको एक आश्वासन, एक वादा इनसे किया गया है। क्या बातचीत अंदर वक्फ बोर्ड में इनकी हुई है वो इन्हीं से सीधे जान लेते हैं। क्या बात हुई अंदर? ये बात हुई, हम लोग 3 दिन से जो बैठे हुए थे, हमारी सैलरी तकरीबन 11 महीने से रुकी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हम ग्रांट पास हो गया है और CO साहब भी आ गए और उन्होंने कहा कि हम आइंदा पीर तक हम आपकी सैलरी पूरी सबको दे देंगे। अगर और पैसे आ गए पहले तो 2-3 दिन के अंदर आपकी सैलरी मिल जाएगी। यानी कि 1 हफ्ता के अंदर आपके तमाम आइम्मा की जो रुकी हुई तनख्वाह 11 महीने की सब हम दे देंगे। और अब किस शर्त के ऊपर ये धरना खत्म हो रहा है? इसी शर्त पर कि हमारी 11 महीने की तनख्वाह 1 हफ्ते के अंदर देंगे। 1 हफ्ते के अंदर से अगर ये तनख्वाह पूरी नहीं मिली तो फिर दोबारा हम लोग यहाँ हाजिर हो जाएंगे, फिर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। साथ कि हम भी साथ बैठेंगे। अगर ये किसने कहा? ये महफूज साहब ने, निगरा मसाजिद ने, सब ने, जो भी अंदर स्टाफ था नाम जी, कि हम भी मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो हम भी साथ बैठेंगे आपके इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमें बताइए। बस हमें भी इंशाल्लाह बहुत खुशी हुआ इस बात का, तो हमें इरादा हो गया, तो उम्मीद है मिल जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो क्या चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है? चेयरमैन से डायरेक्ट तो नहीं हुई, इनडायरेक्ट हुई है, बिल वास्ता हुई है, बिला वास्ता नहीं हुई। हाँ, लेकिन हमारे सारे मुतालबात पूरे हो गए, सारी तनख्वाहें रुकी हुई आ जाएंगी इंशाल्लाह 2-4 दिन में। और आइंदा बढ़ने के लिए भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है, बढ़ाने की भी बात कर ली है। अल्लाह ने हम सब की लाज रख ली। हम 3 दिन से बैठे थे, हम तो बहुत घबराए हुए थे। अगर खुदा न खास्ता हम खाली हाथ गए तो हमारा क्या हाल बनेगा, बहुत शर्मिंदगी होगी। लेकिन अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी, हमारी लाज रख ली, आप सबकी मेहनतें कामयाब हो गई। तो ये तमाम जो आइम्मा हैं उनका कहना है कि हमारा जो मुतालबा है वो पूरा हुआ है। जी बताइए। भाई माशाल्लाह जो हमारी मांगे थी, वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन साहब तो नहीं है, दिल्ली से बाहर हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा बड़े ऑफिसर साहब हैं यहाँ पे, एक तो महफूज साहब हैं और एक हमारे मौजूदा निगरा साहब हैं। उन दोनों ने बाहर आके हम सबको समझाया भी है और अंदर बुला करके तमाम आइम्मा की मौजूदगी में उन्होंने कहा है, तो जो हमने मेमोरेंडम उनको दिया है कि इन तमाम पर तुम्हारे जो मुतालबात हैं जायज़ मुतालबात हैं और हमें अभी पता चला है कि तुम बाहर बैठे हो, हमने तुम्हारे तमाम के तमाम मुतालबात मान लिए। तनख्वाह हमारी उन्होंने 3 दिन का वादा किया है कि 3 दिन के अंदर अंदर। किसने कहा कि अभी पता चला है कि बाहर बैठे? महफूज साहब कह रहे थे कि मुझे अभी पता चला कि आप बाहर बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं। और उनका जो हमारे विधायक जी हैं चेयरमैन साहब, उनका फ़ोन आया कि सारे इमामों को बिठा करके चाय पिलाओ और उनको इज़्ज़त से, कोई उनके साथ बदतमीज़ी ना कर, इज़्ज़त से चाय पिलाओ बिठा करके। और हमारी तनख्वाह 3 दिन। किस बात की? नहीं, उनको ये कहा हमारे इमाम जो बाहर बैठे उनके साथ कोई भी स्टाफ का आदमी कोई बदतमीजी ना करे, कोई बेइज्जती ना करे और उनको अंदर बुला करके चाय पानी पिलाओ और उनके मतलब जो हमारे मुतालबात हैं वो उन्होंने मान लिए। हमें बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह, उन्होंने हमारी बात मान ली। आई कार्ड की हमारी मांग थी, वो उन्होंने कहा कि अपने फ़ोटो दो और अपने नाम वगैरह तो लिख करके इंशाल्लाह वो बना दी जाएंगे, तनख्वाह हमारी आ जाएगी सारी। ठीक है, आप बताइए क्या कहना है इस मौके पर? खुशी तो लग रही है चेहरे पर? खुशी तो है बहरहाल, क्योंकि मायूसी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कर्ज़ों का बोझ तले दबा इंसान जब कुछ आश्वासन मिलता है, अगर यही आश्वासन जुमे के दिन मिल जाती, शायद कि हम लोग पहले रोज़ ही, तो शायद कि हम लोगों के साथ ये ऐसा मामला नहीं होता। हम सड़क वाले न कहलाते, मिंबर व मेहराब वाले कहलाते। लेकिन अभी हर एक की निगाह में ये हो गया, अइम्मा हजरात भी सड़क छाप होते हैं। अब वो बुरा एक लफ्ज़ का धब्बा लगा, अल्लाह उसको दूर फरमा दे, क्योंकि हमारे लिए मजबूरी थी। खुशी में हम यहाँ ये बात भी तो है ना इमाम साहब के, धरना करना तो प्रदर्शन करना आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसको लेने के लिए आप धरना कर सकते हैं। लेकिन अइम्मा हजरात लफ्ज़ मत जोड़िए, सड़क छाप नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन हम अइम्मा हजरात की शान में ये बात नहीं थी। हम मजबूरियों के सामना कर रहे थे और मजबूरियाँ दूर हो सकती थी उसी दिन जिस दिन हम लोगों ने यहाँ कदम रखा था। लेकिन यहाँ के स्टाफ या हमारे जो सर्वा चेयरमैन के बाद कहलाते हैं, उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अगर ध्यान देते, ना इस तरह की हम लोगों की बेइज्जती होती और ना ही ये बात पूरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि BBC लंदन तक ये बात पहुंची, वहाँ भी नहीं ये बात पहुंचती।
तो अभी इन्होंने तो कहा कि वो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था आप बाहर बैठे, ये मुमकिन है? हाँ ना, वो असल में मुमकिन ये नहीं है, लेकिन उनके दिलो दिमाग में, जैसे उन्होंने बताया कि बात दिमाग में ये नहीं आ रही थी हम आपसे जाके मिलें तो किस तरह मिलें, कैसे मिलें। इस 605 में हमने आप लोगों से मिलना नहीं चाहा, और मिलते तो कैसे मिलते, हमें बेइंतहा शर्मिंदगी का एहसास था, ये उन्होंने इजहार किया। और इस इजहार के साथ हमने कहा ठीक है, अल्लाह जब माफ़ करता है तो हम लोगों ने भी तमाम चीज़ों को भुला दिया। अब ये है कि हमें खुशी एक मिली है, और अल्लाह उस खुशी को कायम रखे, और जिन लोगों से हमने उधार लिए हैं अल्लाह बहुस्न खूबी उनको देने की तौफीक अता फरमा दे। एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे, ये बताइए कि अगर ये वादा पीर को भी पूरा नहीं होता है तब आप लोगों की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा? तब तो फिर सड़क है, फिर ये जगह है, फिर तो सड़क है ना, फिर घेर इस सड़क पर अधिकार तो हम लोगों का हमेशा रहा। क्या करेंगे? अगर नहीं मिली तनख्वाह पीर तक तो 1-2 दिन की हम गुंजाइश रखेंगे, 1-2 दिन का टाइम और देंगे। अगर नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह हम यहीं आएंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। नहीं, हमें उम्मीद है कि जैसे कि इंतज़ामिया ने, वक्फ बोर्ड ने हमें मुतमईन किया है, इंशाल्लाह ये काम पीर मंगल तक हो जाना चाहिए और हो जाएगा। वादे तो बहुत हुए, इसी वादे पर 11 महीने भी हो गए। अब देखता हूँ ये वादा पूरा होता कि नहीं होता है। उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा हो जाएंगे, उम्मीद है पूरा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए कहीं ना कहीं एक चीज़ तो निकल कर सामने आ रही है। जो मायूस चेहरे जुमे से नज़र आ रहे थे वो आज थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, उम्मीद की किरण जागी है, और एक आश्वासन जो दिया गया है उसके प्रति ऐसा इनको लगता है कि जो वादा किया गया है वो वादा पूरा होगा। तनख्वाहें मिलेंगी, जो उधार लिए हैं वो निपटा दिए जाएंगे, चुका दिए जाएंगे, और अगर सैलरी नहीं मिलती है तब के लिए भी आइम्मा के पास एक दाव मौजूद है, और वो दाव है सड़क। अगर सैलरी नहीं मिली तो फिर से धरना देंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि जो वादा किया गया है उसको कितनी जल्दी दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़रिए पूरा किया जाता है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।